औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सरसाइज 2.5 ये आपके स्क्रीन के सामने आपको नज़र आ रहा होगा। एक्सरसाइज 2.5 में कुछ फार्मूले यूज़ होंगे। ठीक, पहले हम उन फार्मूलास के प्रूफ को डिस्कस करेंगे जो कि पेपर के लिए निहायत इम्पोर्टेंट हैं। अक्सर टीचर्स यानी आपको इसका प्रूफ नहीं करवाएंगे, डायरेक्ट ही एक्सरसाइज सोल्व करवाएंगे, तो फिर बाद में पेपर में प्रूफ आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे। इसलिए क्योंकि आ सकता है इससे पहले ओल्ड बुक में ये चैप्टर 3 में ये चैप्टर हुआ करता था लॉगरिथम, वहाँ से यानी प्रूफ्स आते थे। जैसे कि हमारे पास मैं आपको दिखाता चलूँ तो हमारे पास जो चार देखें यहाँ पर है प्रूफ एक। ठीक, ये प्रूफ हम करेंगे। तो इसके बाद देखें हमारे पास यहाँ पर देखें ये वाला प्रूफ। तो ये एक्सरसाइज के सवालात भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं इसके, यानी देखें तो सही आप पेपर पार्ट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले सब चीज़ें देखेंगे, देखने के बाद फिर एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लॉ ऑफ लॉगरिथम, इसको हम इंशाल्लाह सोल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे। बताइए इसका प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम हमारे पास है, इसको प्रूफ करेंगे। फिर लॉस ऑफ लॉगरिथम हमारे पास ये चार हैं, लॉस ऑफ लॉगरिथम, इन सबको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास लॉगरिथम के चार लॉस हैं, उनमें से एक का नाम है प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ये प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम कहलाता है। ये हमारे पास है इक्वेशन लॉ ऑफ लॉगरिथम, पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम, चेंज ऑफ बेस ऑफ लॉगरिथम। अपनी कॉपी में इन चारों को याद लिखें और अच्छी तरह याद करें, अच्छी तरह। सिंपल सी बात है, यहाँ मल्टीप्लाई है ना बीच में, एम और एन के बीच में कुछ भी नहीं है तो प्लस आएगा। एम और एन डिवाइड हो रहे हैं ना, माइनस आएगा। एम की पावर में है ना, एन लॉग से पहले आएगा। ठीक, ये तो बड़े सिंपल और सबसे ज्यादा यूज यही होते हैं, ये तीनों सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो लास्ट है ना, ये तीनों। बाकी इसका भी हम आपको प्रूफ करवाएंगे, इन सब का प्रूफ करेंगे इंशाअल्लाह। अब देखें तो ये हमारे पास पहला देखें प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। फॉर एनी रियल नंबर्स m n and b where b is equal to not is equal to 1, तो ये हमारे पास तब ये बराबर होगा log b m n is equal to log b m प्लस log b n के बराबर होगा। तो हम यहाँ देखें log बी एम एन बराबर है log बी एम प्लस log बी एन के। हमने प्रूफ करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। अब मैं राइट हैंड साइड को लेके चलता हूँ। तो क्या किया हमने, इसको y के x के बराबर लेट किया और इसको y के बराबर। सपोज किया हमने कि पूरा टर्म किसके बराबर है, x के बराबर है, और ये पूरा टर्म बराबर है y के। तो ये देखें let log bm is equal to x, log bn is equal to y। इसके बाद इक्वेशन 1 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा और इक्वेशन 2 को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इससे पहले डिस्कस किया हुआ नहीं तो आप देख लें। लॉगरिथम फॉर्म ये हमारे पास ही है ना, ये लॉगरिथम फॉर्म, ये लॉगरिथम फॉर्म। अब इस लॉगरिथम फॉर्म को हम लाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये होता है कि ये बेस, ये हमारे पास क्या है, बेस है। ये है हमारे पास पावर x इज इक्वल टू m। याद रखें, यानी लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह लाया जाता है। तो इसी तरह ये लॉगरिथम फॉर्म में था, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आए। ये भी लॉगरिथम फॉर्म में था और इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आए। आने के बाद क्योंकि यहाँ पर m और n आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई किया। नो प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होता है, ये रूल है बेसिक, आपको पता है। तो m और n यहाँ मल्टीप्लाई हो गए, bx और by मल्टीप्लाई।
अब बेस सेम पावर विल ऐड, बेस सेम है तो पावर ऐड हो गए मल्टीप्लाई में। तो ये हमारे पास बेसिक रूल है मल्टीप्लिकेशन का। इसके बाद इसको स्टार इक्वेशन इसका नाम देते चलें, कुछ भी नाम दे दें। अब इसको लोगरिथम फॉर्म में लिखा, ये देखिए बेस हमारे पास भी है ना, पावर में एक्स वाई है, एक्स प्लस वाई इधर आया, ये सिंपल सी बात। अब एक्स रिप्लेस किया, वैल्यू एक्स की वैल्यू एक्स किसके बराबर था, तो देख लें यहाँ पर एक्स है, एक्स की जगह में ये ला के पुट किया, उधर वाई की जगह में फिर ये एक्स और वाई की वैल्यूज यहाँ पुट किए यानी रिप्लेस किया, सब्स्टिट्यूट किए, तो ये हमारे पास प्रूफ हुआ। सिंपल है, वेरी इजी। अगर आपको ये समझ में आया ना तो समझो कि बाकी आपके पास क्वेश्चन ला आप लोग थम क्लियर ही हो गया, वो भी सेम सेम ही है। बाकी हम क्वेश्चन ला आप लोग थम को सोल्व करने से पहले प्रोडक्ट ला आप लोग थम के कुछ एग्जांपल्स गिवन है बुक में, उनको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 13 में तकरीबन ए और बी दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में कहा हुआ है कि यूज द प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपेंड टू एक्सपेंड लॉग, ये फला कोई सवाल गिवन है, उसको एक्सपेंड करना है प्रोडक्ट रूल ऑफ लोगरिथम की मदद से। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास जनाब, लॉग ई, बेस में ई दिया हुआ है, याद रखें, एक्स की पावर 2 वाई की पावर 3, यहाँ पर है जेड। अब इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करके लिखना है, ये सिंगल लोगरिथम फॉर्म में है ना, इसको एक्सपेंड करके लिखना है। तो ये हमारे पास लॉग की बेस क्या है, ई है, तो ये नेचुरल लॉग के डायरेक्ट हम एल एन बी लिख सकते हैं, एल एन बी लिख सकते हैं, याद रखें। चलें, ये बराबर होगा लॉग ई एक्स का स्क्वायर, क्योंकि तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दूसरा एक्स के साथ भी लॉग आएगा, वाई के साथ भी लॉग आएगा, और लॉग जेड के साथ भी आएगा, यानी एक्स वाई जेड जितने नंबर आपके पास में सबके साथ लॉग लिख दो, लिख दिया, बहुत इजी। इसके बाद ये और ये आपस में क्या हो रहे हैं, एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस वाई और जेड क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस, ठीक। तो वाई की पावर में क्या है, 3 है, तो सिंपल सी है करना। अब यहाँ पर ही अगर हम पावर लॉ ऑफ लोगरिथम यूज करें तो पावर लॉ ऑफ लोगरिथम क्या कहता है, पावर लॉ ऑफ लोगरिथम के मुताबिक ये जो 2 है ना, ये इधर पहले आएगा, तो ये क्या होगा 2, इसको नेचुरल लॉग में लिखें, एल एन एक्स होगा, प्लस 3 एल एन वाई प्लस एल एन जेड। दूसरा एग्जांपल देखें, उसमें लिखा हुआ है कि यूज प्रोडक्ट रूल टू कंबाइन। अब कंबाइन करने के लिए, अब ये देखें कंबाइन किया हुआ था, एक्सपेंड करना था। अब यहाँ पर पार्ट बी में क्वेश्चन गिवन है एल एन ए प्लस एल एन स्क्वायर रूट बी प्लस एल एन सी की पावर 3, सी की पावर 3, इसको सिंगल लोगरिथम फॉर्म टर्म में लाना है। अब देखें, इसके साथ भी लॉग है, इसके साथ भी लॉग है, इसके साथ भी लॉग है। अब लॉग को हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, लॉग को कॉमन निकालेंगे। तो देखें एल एन लॉग को कॉमन निकाला तो अंदर ए है, ठीक, प्लस है, तो कहा था ना प्लस है तो मल्टीप्लाई, तो स्क्वायर रूट बी एल एन तो बाहर लिखा है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ क्यूब है, तो ये हमारे पास सिंगल लोगरिथम है, यानी प्लस है, तो ये सिंपल सी बात है कि आप मल्टीप्लाई लगा देंगे, प्लस की जगह में मल्टीप्लाई लगा देंगे। क्यों, हमारे पास पूरा लॉ है, प्रोडक्ट लॉ ऑफ लोगरिथम, इस वजह से। चले अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन लॉ ऑफ लोगरिथम को। उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। बस एक्सरसाइज में भी ना सेम टू सेम सर के क्वेश्चन हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज, आप खुद भी कर सकते हैं अगर आप ये क्लियर करना चीज़ें ये 4 लास्ट क्लियर करें एक्सरसाइज में, इन्हीं की बस सिंपल इनको यूज करते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन लॉ ऑफ लोगरिथम, चले हम इसको बज़ाबिता प्रॉपर तरीके से सोल्व करेंगे जिसे आपने पेपर में करना है, सेम टू सेम इसी तरीके से, ठीक, शॉर्टकट कोई नहीं करेंगे।
तो फॉर एनी पॉजिटिव numbers m n and b where b is not equal to 1, log m डिवाइड बाई n बेस में b है, ये बराबर होगा log b m माइनस log b n के। ठीक हो गया जनाब। तो सेम टू सेम यहाँ पर देखिए हम प्रूफ करते हैं। राइट हैंड साइड को लेके जाएंगे, इसको x के बराबर लेट करेंगे और इसको y के बराबर, जिस इससे पहले भी किया था। लेट log bm इज इक्वल टू x, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। ये दूसरा log bn इज इक्वल टू y, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब इन दोनों को लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक हो गया, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये लोगरिथम फॉर्म है। अब इसको लाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये बेस हमारे पास b है, b की पावर x इज इक्वल टू m। इक्वेशन नंबर 3, b की पावर y इज इक्वल टू n। इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि m देखें m डिवाइड बाई n है, तो यहाँ पर भी इक्वेशन 3 को डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 3 को डिवाइड करेंगे किससे? डिवाइड इक्वेशन 3 बाई 4, डिवाइड इक्वेशन 3 बाई 4। तो ये होगा हमारे पास, ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे, ये दोनों आपस में, तो m डिवाइड बाई n इज इक्वल टू बी एक्स डिवाइड बाई बी वाई, यानी इसको डिवाइड किया इससे। तो ये चीज़ सिंपल सी बात है। अब इसको ये डिनोमिनेटर में है ना, इसको न्यूमिनेटर में भेजें, तो m डिवाइड बाई n इज इक्वल टू बी एक्स। देखिए जब इसको नीचे डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमिनेटर में भेजेंगे, क्वेश्चन रूल ऑफ एक्सपोनेंट विथ सेम बेस के रूल के मुताबिक, ये इधर है ना, पहली बात ये नीचे है ना, इसको ऊपर भेजिए, क्या होगा? b की पावर यहाँ पर क्या है, प्लस से, ऊपर जाकर क्या होगा, b की पावर माइनस वाई होगा। फिर रूल लगा दें, क्वेश्चन रूल है ना, ऑफ एक्सपोनेंट विथ सेम बेस, तो ये होगा बी एक्स माइनस वाई, बेस सेम पावर 8। तो m डिवाइड बाई n इज इक्वल टू बी एक्स माइनस वाई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब इसको लाएं जनाब लोगरिथम फॉर्म में। ठीक, अब लोगरिथम फॉर्म में लाएंगे, क्या होगा, ये बराबर होगा log, बेस हमारे पास b है, विच इज इक्वल टू x माइनस वाई, यहाँ पर आएगा m डिवाइड बाई n। द क्वेश्चन लॉ ऑफ लोगरिथम ये है हमारे पास। ठीक, अगर इसको हम लिखें तो इस तरह होगा कि क्वेश्चन लॉ ऑफ लोगरिथम स्टेट्स दैट logarithms of quotients of two numbers is equal to the difference of their logarithms, provided that all the logarithms are defined। तो चलें अब सोल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 को। एग्जाम्पल नंबर 14 में भी हमारे पास दो पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1, ए पार्ट कहा हुआ है, यूज क्वेश्चन लॉ ऑफ लोगरिथम टू एक्सपेंड log 13 डिवाइड बाई 7b। सिंपल है, ठीक हो गया। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 14 है, एग्जाम्पल 14। तो ये बराबर होगा log 13, है ना, log 13। अब देखिए यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में ना 7b, तो अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 13 और 7 भी डिवाइड हो रहे हैं, तो बीच में क्या आएगा, माइनस होगा, log 7b। ठीक, सिंपल है। अब यहाँ देखिए 7 और b आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो log 13 माइनस log 7 प्लस log b,
प्रोडक्ट ला आप लोगेथम log 13, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, log 7 माइनस प्लस माइनस log b, तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद इसका दूसरा जो बी पार्ट है, फिर उसमें गिवन है जनाब log 39 माइनस log t माइनस log b, इसको सिंगल लोगरिथम में लाना है, यानी एक्सपेंड है पहले से, है ना, अब इसको सिंगल में लाना है। जैसे पहले सिंगल में था, इसको एक्सपेंड करना था, अब एक्सपेंड किया हुआ है, सिंगल में लाना है, क्वेश्चन लॉ को यूज करते हुए। तो यहाँ से लॉग को अगर हम पहले बाहर निकालें, है ना, कॉमन निकालें, पहले काम करता हूँ मैं, log 39 है ना, यहाँ से माइनस कॉमन निकालता, माइनस कॉमन निकाला तो ये क्या होगा, log t प्लस b हो गया, है ना, log t प्लस b। इसके बाद देखिए क्या होगा, अगर log 39, अब अगर यहाँ बीच में क्या है, प्लस है, तो log तो इधर रहेगा ना यार, बहुत बड़ी मिस्टेक, ये अक्सर स्टूडेंट पेपर में मिस्टेक करते हैं, ये नहीं करना है, याद रखें। तो ये हमारे पास इसके बराबर नहीं होता, अगर ऐसा किया तो गलत है, यहाँ माइनस से प्लस log b होगा, ठीक। अब log को कॉमन निकालें तो t और b क्या हो रहे हैं, प्लस, log t प्लस log b है, तो यहाँ पर t मल्टीप्लाई बाई b होगा, मल्टीप्लाई लगाएं या ना लगाएं मर्जी है, ठीक हो गया जनाब। अब log है हमारे पास, अब इन दोनों के बीच में क्या है, माइनस है, तो 39 ऊपर और ये t भी डिनोमिनेटर में, तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 14 का पार्ट बी, द पावर लॉ ऑफ लोगरिथम। तो इसको प्रूफ करते हैं, सिंपल है वेरी, फॉर एनी रियल नंबर, for any real number m, n and b, where m is greater than 0, b भी greater than 0 होना चाहिए, but b is not equal to 1, then log b m n is equal to n log b m। अब हम यहाँ से लेट करते हैं इसको ना बगैर पावर के, इसको लेट करेंगे या नहीं, इसको लेट करते हैं, ठीक हो गया। लेट log b m इज इक्वल टू x, इसको x के बराबर लेट किया, पहला काम। इसके बाद इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे, किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएं तो क्या होगा, log b m, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही लाना था, तो ये बेस है हमारे पास, बेस पावर, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाया, ठीक हो गया, log b की पावर m b की पावर x। अब इसके बाद याद रखें यहाँ पर n है ना, n है, तो यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कहीं n तो नज़र नहीं आ रहा, इसलिए हम क्या करेंगे, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दोनों साइड n से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या किया, n से दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया, ठीक। तो यहाँ पर क्या आएगा, b की पावर x n इज इक्वल टू m की पावर n। अब इसको लोगरिथम फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, log b m की पावर n, और ये है x n। अब देखें अगर x n है तो मैं इसको nx लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा, log a m n इज इक्वल टू nx। अब x किसके बराबर था, इसको रिप्लेस करें, जो हमने लेट किया था, ये
log AMN which is equal to n log BN। तो ये हमारा प्रूफ। चलें फिर एग्जांपल नंबर 15 को सोल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 15 जो पावर लॉ ऑफ लोगरिथम के रिलेवेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है कि यूज पावर लॉ ऑफ लोगरिथम टू एक्सपेंड करने के लिए log 2 सो -3 यानी सिंगल लॉग में दिया हुआ है। सॉल्यूशन log 2 सो -3 इज इक्वल टू, अब देखिए -3 है पावर में तो पहले आएगा -3 log 2 सो, तो यही हमारा आंसर है। बाकी बी में देखें यूज पावर लॉ ऑफ लोगरिथम कंबाइन। अब इसको कंबाइन करने के लिए पावर लॉ ऑफ लोगरिथम को यूज करेंगे -4/3 log √3 7 विच इज इक्वल टू, है ना। अब ये यहाँ देखें इसको भेजेंगे ऊपर 7 की पावर में, तो log √3 7 की पावर में आएगा -4/3। तो ये भी क्लियर। तो ये हमारे पास है चेंज ऑफ बेस ऑफ लोगरिथम्स। तो although only common logarithms are natural and natural logarithms are programmed into a calculator, जो हमारे पास कैलकुलेटर बनाई गई है वो नेचुरल लोगरिथम के लिए है या कॉमन लोगरिथम के लिए है, ठीक। although only common logarithms and natural logarithms are programmed into a calculator, या वो जो हमारे पास टेबल गिवन है जो बेस 10 के लिए ही वो गिवन है कॉमन लोगरिथम के लिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि although only common logarithm and natural logarithm are programmed into a calculator, still the logarithms for any positive real base can be founded by changing that base into same frequently used base that is a e or 10. The law which enables us to change the base is called a change of base law which is given below। अगर किसी भी लोगरिथम कोई भी लोगरिथम हमारे पास गिवन है, अगर मैं कंक्लूजन और सिंपल अल्फाज में कहूँ जिसकी बेस हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो हाँ चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लोगरिथम की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। तो देखें इसकी प्रूफ अब हम देखते हैं। बाई क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इफ A, B and M are positive real numbers, A is not equal to 1, B is also not equal to 1, then log A की पावर m is equal to log b की bm, प्रोडक्ट है यहाँ पर log, अब यहाँ पर b है ना, ठीक है, यहाँ पर a दिया हुआ है, याद रखिए यहाँ पर क्या आया b, यहाँ पर m है, यहाँ पर m, अब यहाँ पर a, यहाँ पर क्या था b, तो यहाँ पर b। अब हम यहाँ से लेट करते हैं इसका प्रूफ के लिए। प्रूफ लेट log bm इज इक्वल टू x। ये इसको लेट किया किसके बराबर, x के बराबर लेट किया, तो फिर इसको लाएंगे लोगरिथम फॉर्म में। तो ये हमारे पास से लोगरिथम बेस b है, पावर x हो गया, विच इज इक्वल टू m। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log b पावर में है जनाब x, हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करते हैं, लॉग इसकी कोई बेस होगी उस बेस को हम a का नाम देते हैं, ठीक है। टेकिंग लॉग a बोथ साइड, तो ये हो गया हमारे पास
यहाँ एक्स था तो एक्स इज इक्वल टू लॉग ए और ये आया जनाब एम। तो ये पावर हमें पता है, अभी इससे पहले सोल्व किया था, इसके मुताबिक एक्स पहले आएगा, एक्स लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए एम। तो यहाँ से देखें एक्स से जो हमने लेट किया था रिप्लेस करें तो यहाँ क्या होगा, लॉग बी एम लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए। तो ये इसका प्रूफ है ना। चलिए इसके 11 एग्जांपल गिवन है, इसको सोल्व करते हैं। कन्वर्ट द बेस ऑफ लॉग इतना इनटू 10। ठीक हो गया जनाब। तो ये हमारे पास गिवन है एक एग्जांपल, इसको सोल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 16, कन्वर्ट द बेस। ये है लॉग हमारे पास, ठीक हो गया। बी है बेस में, इसके यहाँ है 536 इन टू कहा हुआ है 10। तो सॉल्यूशन लॉग बी 536 इज इक्वल टू, यहाँ देखें यहाँ पर आपके पास क्या है, लॉग 536 बेस में क्या है, लॉग बी। अगर बेस 10 दिया है तो सिंपल सा इस तरह करना है। ठीक हो गया। यहाँ 10 लिखना है तो लिख ले, नहीं तो ठीक है यही। तो ये हमारे पास, यह आप सिंपल डायरेक्टली लिखें, लॉग 536 डिवाइड बाय लॉग बी। तो ये हमारे पास यही है। बेस्ड अपॉन लॉस ऑफ लोगरिथम्स वर यूज्ड फॉर कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर के इजाद से पहले जो हमारे पास लॉस ऑफ लोगरिथम है वो कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस्तेमाल होते थे। तो याद रखें कि द चेंज ऑफ बेस लॉ and exponent law of logarithm are often confused. Remember the difference between जो लॉ ऑफ हमारे पास चेंज ऑफ बेस है और दूसरा एक्सपोनेंट लॉ है, इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो याद रखें ये हमारे पास लॉग यहाँ पर है m डिवाइड बाई n और यहाँ पर बेस b है, और यहाँ पर क्या है दूसरा लॉग ए एम डिवाइड बाई लॉग ए एन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये इसके इक्वल नहीं है बल्कि ये डिफरेंट है, ये इसके इक्वल नहीं है। ये हमारे पास लॉ ऑफ क्वेश्चन है, ये लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस है, द चेंज ऑफ बेस लॉ, द चेंज ऑफ बेस लॉ ये हमारे पास है, ये क्वेश्चन लॉ। ठीक, these two expansions look like however they are totally different। लाइक पहले जब आप देखते हैं ना तो ये हमारे पास सेम सा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दोनों डिफरेंट है, आपस में इक्वल नहीं है। अब सोल्व करेंगे हम एग्जांपल नंबर 17 को इन चारों लॉ को यूज़ करते हुए, है ना। जो भी लॉ यूज़ होगा, जो भी हम है ना लगता है उसी को लगाएंगे और सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, लॉग 5 पी स्क्वायर क्यू 1/2 डिवाइड बाय 4 एस और टी की पावर है जनाब 3। तो पहले हम क्वेश्चन लॉ को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन लॉ के मुताबिक देखें, ये न्यूमिनेटर है हमारे पास, पूरा क्या है, डिनोमिनेटर है। अगर मैं क्वेश्चन लॉ यूज़ करूँ तो लॉग 5 पी स्क्वायर क्यू 1/2 ये पूरा एक नंबर है और ये पूरा एक नंबर है, तो क्या होगा, लॉग दूसरे के साथ भी लॉग लगेगा। ठीक हो गया। तो ये 4 है, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 एस टी की पावर 3। बीच में क्या आएगा क्वेश्चन लॉ में, क्वेश्चन लॉ के मुताबिक माइनस है। ठीक हो गया। अब देखें, इस लॉग को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस लॉग को भी सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल है, लॉग हो गया 5 प्लस लॉग पी स्क्वायर प्लस लॉग क्यू 1/2।
देखिए तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो बीच में क्या आएगा, प्लस प्लस। कौन सा लॉ यूज किया, द प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, प्रोडक्ट लॉ ऑफ को यूज किया। अब इसके बाद यहाँ देखिए बीच में क्या है, माइनस, माइनस लगा दे जनाब, ठीक। ये चीज यहाँ एक ब्रैकेट लगाया, फिर अंदर log 4 प्लस log, अब देखें एस टी है ना, अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिखता हूँ log एस टी की पावर 3। अब इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस, log 5 प्लस log पी स्क्वायर प्लस, अब देखिए स्क्वायर है ना, इसको पहले लिख सकते हैं, है ना, पावर लॉ के मुताबिक, तो इसको यहाँ लाएं। अब ये 1 और 2 है, पहले लिखें 1/2 log क्यू। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस log 4 माइनस log एस टी पावर 3। अब यहाँ देखें, और ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, तो कर लें। तो log 5 प्लस 2 log p प्लस 1/2 log q माइनस log 4 माइनस बाहर log s प्लस, ये 3 पावर में पहले लिखता हूँ डायरेक्ट ही, log t, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये चीज़ log 5 प्लस 2 log p प्लस 1/2 log q माइनस log 4 माइनस log 5, तो माइनस प्लस माइनस log t। तो ये हमारा आंसर है, ठीक हो गया जनाब। अब इसमें हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल का दूसरा पार्ट है, इसी एग्जाम्पल का दूसरा पार्ट। चले आप सोल्व करते हैं इसको। ये हमारे पास है जनाब log 2 5 इससे एक साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर होता तो फिर इसकी पावर में होता, इंडेक्स में होता, यहाँ नहीं है बल्कि है साइड में। तो यहाँ पर इवेलुएट भी कहा हुआ है, जो ये वर्ड याद रखें, इवेलुएट, यूज लॉ ऑफ लॉगरिथम टू इवेलुएट, सिंपल है। तो पहले हम इसको बेस जो ला था हमारे पास, चेंज ऑफ बेस ला, उसकी मदद से अगर सोल्व करें तो ये क्या होगा, log 5 एंड रूट, अब बेस 2 है ना, अब बेस 2 के लिए तो अब देखिए ना हमारे पास, हम इसकी वैल्यूज नहीं निकाल सकते, हम कैसे निकालें, तो अब हमें इसको लाना पड़ेगा बेस 10 में या बेस ई में। तो मैं बेस 10 में ला रहा हूँ, बेस 10 में लाएंगे हम कॉमन लॉगरिथम, ताकि इसका हम एवेल्युएट कर सकें। तो ये 3 हो गया डिवाइड बाय, अब ये हमारे पास बेस में क्या है, log 2। अब ये बेस दोनों की 10 में है, याद रखें, सिंपल सी बात है। अगर आपके पास लाख हो, यहाँ पर कुछ भी हो बेस, है ना, ए बेस है और यहाँ बी है, तो यहाँ ये log बी डिवाइड बाय log ए के बराबर होगा, बस सिंपल सी बात है। इसको यूज किया यहाँ पर, यानी ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले को यूज किया। तो देखें अब इसके बाद यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो क्या आएगा, log 5 मल्टीप्लाई है तो प्लस log, आप देखिए स्क्वायर रूट है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पावर फॉर्म, यहाँ तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू लिखें तो 1/2, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा, रेडिकल फॉर्म में था, तो ये log हो गया हमारे पास 2। अब इसके बाद देखें, ये यहाँ डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है इस टर्म के साथ, तो ये log हो गया, यहाँ पर 5 आ गया, प्लस अब ये log 5 की वैल्यू क्या है हमारे पास, log 5 हमारे पास है यहाँ जी, log डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं, log 5 बराबर है 0.69897। तो ये देखिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, ये चीज ठीक,
तो यहाँ पर पॉइंट के बाद डिसिमल आपने 4 ही नंबर रखना है, 1 2 3 4। लेकिन देखें 9 के बाद 7 है, 7 जो कि 5 से बड़ा है तो रन ऑफ करेंगे तो ये क्या बनेगा 89 है। 89 है या देखो 79 हो 89 हो लास्ट वाला नंबर हो, जैसे 79 89 तो ये डायरेक्ट ही 79 से शिफ्ट होता है डायरेक्ट 80 में, और इस तरह ये 89 से शिफ्ट होगा 90 में। तो अब इसको रन ऑफ करेंगे तो डायरेक्ट ही क्या आएगा यहाँ से 0.6990 आएगा, ठीक, प्लस तो ये 3 है log 3 तो ये आ रहा है हमारे पास, आप स्क्रीन में देख सकते हैं कैलकुलेटर की 0.4771, 1 के बाद 2 है जो कि 5 से छोटा है, और यहाँ पावर में क्या था 1/2, तो इससे पहले आता है पावर जो ला है उसके मुताबिक, तो ये यहाँ आएगा 1/2। अब log 2 डिनोमिनेटर में हमारे पास log 2 है, इसको ऊपर लग फिर माइनस ना करना है, गलती नहीं करना है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ log है हमारे पास a डिवाइड बाई b हो तो फिर ये log a माइनस log b होगा। ये हमारे पास log a है डिवाइड बाय log b है, तो फिर ये बराबर नहीं होगा log a माइनस log b के। अक्सर ये मिस्टेक कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, यानी पॉइंट्स को की पॉइंट है ये, इनको याद रखना अच्छी तरह, ठीक है। अब ये log 2 है, log 2 की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा log 2, चलें 0.3010, 0 के बाद 2 है ना, ये ठीक हो गया, 5 से छोटा है। अब सिंपल बात है, कैलकुलेटर को वैल्यू देंगे, पहले इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो चलें जनाब 0.6990 प्लस 0.4771 डिवाइड बाई 2 करने पे आता है 0.23855 डिवाइड बाई 0.3010। अब इन दोनों को करेंगे प्लस 0.6990 प्लस 0.23855, इन दोनों को प्लस किया तो ये हमारे पास आता है 0.93755 डिवाइड बाई 0.3010। अब इन दोनों को डिवाइड किया 0.3010, तो ये आया जनाब 3.11478। तो यही हमारा क्या है आंसर है। बाकी देखिए पॉइंट के बाद अगर 4 ही नंबर रखना है तो इसको यहाँ राउंड ऑफ करें, तो देखिए आप पेपर में 5 नंबर ना लिखें, आप डायरेक्ट ही 4 लिखें, ये ठीक हो गया। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 17 का जो बी पार्ट है उसका। अब बी के अंदर भी 2 पार्ट्स हैं, एक पहला पार्ट जो भी हमने सोल्व किया, अब दूसरा पार्ट देखें ये वाला, अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो दूसरा पार्ट बी सिंपल है, चला भाई इसको हम सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन तो log 2 है, इसको बाहर रहने दें, ठीक है। अब देखिए log 2 है यहाँ पर बेस में, अब देखिए यहाँ ऐड कर, अब पावर पहले लाएं, 2 पहले आया जनाब, है ना, या इसको 8 पावर 2 है तो क्या होगा 8 64, वो जो करना है करें। अब 2 को पहले लाया तो log है हमारे पास 8 है ना, डिवाइड बाय log 2, क्योंकि बेस 10 में हम लाना चाह रहे हैं तो ये हमने यूज़ किया। तो इसके बाद माइनस log 27 डिवाइड बाई log √3, ये चीज। अब प्लस log 10 डिवाइड बाई log √10। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास 2 है, log 8 है ना। तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में ये वैल्यूज इसको पुट करेंगे यहाँ से, सिंपल log 2 है तो ठीक 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 log 8 हमारे पास इसके बराबर होगा log 8, डायरेक्ट कैलकुलेशन निकालते हैं, ये हो गया जनाब, डायरेक्ट वैल्यू लिख लें यहाँ पर
चलें एक दफ़ा इसको इस तरह लिखते हैं, log 2 माइनस log 27। अब देखिए √3 है, √3 तो √, की पावर 1 और 2 पहले लिखते हैं, √, की जगह में ये 3 आएगा, प्लस log 10 और यहाँ भी स्क्वायर रूट है तो 1/2 log 10 हो गया। अब log 8 स्क्रीन में देखें कैलकुलेटर की ये वैल्यू, तो log 2 0.90308 है तो इसको 31 यहाँ लिख सकते हैं। log 2 इससे पहले भी सवाल में आया था, तकरीबन 0.301 है, चेक कर लेते हैं। log 2 यही है 0.3010 माइनस log 27, log 27 को इसे शॉर्टकट है। अगर आपको जो सिंप्लीफाई करने का तरीका आपका मेरा डिफरेंट हो सकता है, ये बात याद रखें। 27 है तो यहाँ 3 की पावर 3 3 ज़ा देखें 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 3 3 9 9 27, तो मैं यहाँ पर 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो पावर रूल के मुताबिक 3 पहले आएगा तो ये 3 यहाँ पर आया है ना, यहाँ पर क्या बचा, लॉग ये 3 बचा, तो फिर log 3 और log 3 आपस में कैंसिल, तो यहाँ से 3 आएगा डिवाइड बाय डायरेक्ट डिनोमिनेटर में 1/2 बची है। और यहाँ देखिए log 10 हमारे पास किसके बराबर होता है, तो ये 1 के बराबर है log 10 है ना, बाकी log 10 आपस में क्या है, कैंसिल है अगर सिंपल कहें तो। यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 डिवाइड बाय 1/2। ये अब 0.9031 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है log 2 1.8062 डिवाइड बाय 0.3010 माइनस, अब देखिए अब 1/2 को डिवाइड किया तो 0.5 आता है। अब 1 डिवाइड बाय 2 करके चेक करना है, ये देखिए 0.5 आता है, तो 3 डिवाइड बाय 0.5 हो गया तो ये हमारे पास 6 आया। क्योंकि दूसरी बात ये 2 नीचे डिवाइड हो रहा ना, ऊपर जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ा 6, यहाँ 6 आया प्लस 2 1 ज़ा 2 log 2। अब इन दोनों को डिवाइड करें 1.8062 डिवाइड बाय 0.3010, तो ये हमारे पास आया 6.0006, इसको रन ऑफ करें 7 करें माइनस 4, ये है -4 किया तो यहाँ आता है log 2 2.0007। अब देखें बेस क्या है 2 है, फिर वहीं log 2.0007 डिवाइड बाय log 2। अब log 2.0007 बराबर होता है, यहाँ से हमने वैल्यू निकाला, देखो log 2.0007 क्या आया 0.30118 आया डिवाइड बाय log 2 हमारे पास 0.3010 के बराबर है। अब इसको डिवाइड करते हैं 0.3010, तो ये हमारा आंसर आया 1.000001, ये एन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारे पास 1.0000, अभी हमारे पास किसके बराबर आया 1 के बराबर आया, ठीक है जनाब। तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी इसको सोल्व करने के और भी तरीके हैं, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने इस तरीके से सोल्व कर लिया। बाकी देखें यहाँ से आप डायरेक्ट इसको 6 रख सकते हैं, डायरेक्ट आप यहाँ से इसको 6 रखेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा log 2 आएगा, यहाँ पर भी 2। अब सिंपल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, जब यहाँ पर आओ बस ये सेम होना तो ये बराबर होता है 1 के, है ना 2 2।
3344 ए मतलब सिंपल एक प्रॉपर्टी है, लॉग ए है तो ये 1 के बराबर। ठीक, चलें आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप भी बोर हुए होंगे, बहुत लेंथी लेक्चर हुआ, लेकिन इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको सोल्व करना अच्छी तरह तो एक्सरसाइज समझ लेना कि बस हो गया 2.5 कंप्लीट, आप ये समझ सकते हैं। बाकी हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, एक्सरसाइज 2.5 सोल्व करेंगे। अपना भी हमारे चैनल का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। इल्तिमास दुआ, खुदा हाफ़िज़।